हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस एकेडमी क्लास 10 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 के ऊपर हम आ चुके हैं और आज हम सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। सेशन 1 के वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि डेटाबेस क्या होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या-क्या है और प्राइमरी की क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज सेशन 2 में हम जानेंगे क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड सीक्वल कमांड कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को हम एडिट कैसे कर सकते हैं यूजिंग विजार्ड यूजिंग सीक्वल कमांड्स। तो चलिए देखते हैं पहले कि सिलेबस क्या क्या आपको करना है इस यूनिट के अंदर में। इस यूनिट में आपको जानना है इंट्रोडक्शंस टू आरडीबीएस के बारे में, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानना है कि टेबल्स क्या है, क्वेरीज क्या है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ डेटाबेस, टर्म्स इन डेटाबेस दैट्स यू आर ऑलरेडी अवेयर इन यूनिट 1, मतलब सेशन 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा था टेबल, फील्ड और रिकॉर्ड के बारे में। स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड आपको जानने हैं, डेटा टाइप्स इन डेटाबेस जानने हैं, ऑप्शन टू सेट प्राइमरी की आपको जानने हैं, एडिट द टेबल इन डिजाइन व्यू, एंटर द डेटा इन द फील्ड्स, क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग डीटीएल कमांड्स, यानी कि हम सीक्वल कमांड्स को भी यूज करेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स को भी हम यूज करेंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड नहीं की है तो अंजीत सिंह एकेडमी साइट्स पे जाके आप बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइट खोल के दिखा देता हूँ आपको, इन बिटवीन में बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए साइट्स आ जाएगा इस बीच में। तो रिलेशन यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कि डेटा क्या होता है ऐसे डाटाबेस सिस्टम में, कि एक फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। टेबल्स को हम यहाँ पे रिलेशनल कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में, और टेबल्स के अंदर में रो होते हैं और रो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम टेबल कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम रो के रिकॉर्ड कहते हैं, और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हमारा एक फील्ड के अंदर में आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स, ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स। अब ये वेल डिफाइंड, देखिए इसको रिलेशनल इसलिए बोलते हैं आरडीबीएस को क्योंकि ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देता है डेटाबेस टेबल्स के बीच में, और टेबल्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो सर्च हो सकता है, उसकी रिपोर्टिंग में यूज हो सकती है। रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल कमांड को यूज करता है। एसक्यूएल ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स को यूज करता है, विच इज स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू भी आप डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। डेटाबेस की बात जब हम करते हैं तो इसके कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हम टेबल्स के बारे में बात कर ले। टेबल क्या है, हमारा सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, जो मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, मतलब कॉलम्स का कलेक्शंस होता है, एंड रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। टेबल्स के अंदर में डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, लेकिन एनी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं। हर एक रो आइडेंटिफाई होगा उसकी वैल्यू के द्वारा, पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर उसकी वैल्यू होती है, और एक यूनिक की होती है जिसे इंडेक्स और की फील्ड भी हम कहते हैं। कॉलम और फील्ड या एट्रीब्यूट एक ही चीज है, तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। होता क्या है, तो सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होता है जो पर्टिकुलर सिंपलर टाइप होता है, वो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल, द कॉलम्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच द रो आर कंपोज्ड। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब क्या है, फील्ड है। रो एंड रिकॉर्ड्स और टपल्स, याद रखिएगा रो को ही हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स को हम टपल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जो तीन चीज आपको दिख रहे हैं, एक टेबल, एक कॉलम और एक रो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। रो ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन टेबल। डेटाबेस के अंदर में क्या होता है, हम कहते हैं कि वो कंसिस्टिंग ऑफ रोज होते हैं, और रोज क्या होता है, कॉलम्स का कंसिस्टिंग या फील्ड का होता है। Each row in table represent the a set of related data। मान लीजिए आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा तो वो आपका डेटा को रेफर करेगा। एवरी रो इन टेबल हैज अ सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट उनकी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। देखिए अंजीत सिंह एकेडमी के अंदर आके यहाँ पे डाउनलोड बुक में IT 402802 का आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक डाउनलोड करनी है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक डाउनलोड करनी है तो आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास 9th-10th के लिए है। क्लास 11-12 की बुक का डाउनलोड लिंक इसके ठीक बॉटम में दिया हुआ है, तो आप एक बार विजिट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे ओपन ऑफिस में। तो चलिए इसके लिए मैं सबसे पहले ओपन ऑफिस स्टार्ट कर लेता हूं। ओपन ऑफिस स्टार्ट करने के लिए या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा ओपन ऑफिस स्टार्ट कीजिए, ये ओपन ऑफिस स्टार्ट कीजिए सीधा। अगर जब ओपन ऑफिस स्टार्ट करेंगे तो ओपन ऑफिस प्रोग्राम लॉन्चर डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, जो ये सामने में आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर में आपको डेटाबेस ऑप्शंस लेना है। ये वाला डेटाबेस ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आइए और यहाँ पे ओपन ऑफिस बेस डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम बेस है, ओपन ऑफिस बेस कहते हैं उसे। चलिए तो मैं यहाँ से डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूँ। जब आप डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने डेटाबेस विजार्ड आ जाता है।
और इस विजार्ड्स के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे टोटल 2 स्टेप्स दिए गए हैं और अगर उस स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि उस स्टेप्स के अंदर में क्या-क्या इंफॉर्मेशन है। जो पहला स्टेप्स है वो कहता है कि यूज डेटाबेस विजार्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल और कनेक्ट टू अ डेटाबेस स्टोर्ड ऑन ए सर्वर। मतलब आपके पास दोनों ही ऑप्शन हो गए। आप किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए आपके पास कनेक्टर प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा कनेक्टर यूज करना चाहते हैं। जेडीबीसी, ओरेकल जेडीबीसी, एडीओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट 2007, स्प्रेडशीट, डी बेस, जो भी है, ओडीबीसी, माई टेक्स्ट फाइल, तो आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार डेटाबेस बना रहे हैं तो यू सपोज टू गो विद द फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन है कि किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। अगर वो फाइल रिसेंटली यूज फाइल होंगे तो दोज फाइल्स यू आर गोइंग टू सी हियर, बट अगर वो रिसेंटली यूज नहीं है तो आप ओपन कमांड पे क्लिक करके ये ओपन डायलॉग के हमें स्टार्ट करके दे देगा और यहां से देख सकते हैं जो भी डेटाबेस फाइल है उन डेटाबेस फाइल को आप यहां से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए मैं यहां से सबसे पहले क्रिएट न्यू डेटाबेस फाइल करते हैं। जब आप क्रिएट ए न्यू डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आता है सेव एंड प्रोसीड। अब ये कैसा है कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं आफ्टर सेविंग द डेटाबेस, तो ये आपको यहाँ पे बताना होता है। डू यू वांट टू विजार्ड टू रजिस्टर, मतलब आप क्या चाहते हो कि विजार्ड डेटाबेस को रजिस्टर कर दे ओपन ऑफिस में। तो रजिस्टर तो हमें करना ही होगा, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो फिर डेटाबेस के अंदर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड, व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको डेटाबेस को ओपन करना है एडिटिंग के पर्पस के लिए, या आप टेबल विजार्ड भी डायरेक्ट यहीं से ओपन करना चाहते हैं, क्रिएट टेबल्स यूजिंग द टेबल विजार्ड, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं अभी तत्काल ओपन डेटाबेस फॉर एडिटिंग करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे डेटाबेस के अंदर ही काम करना है। अभी मैं डायरेक्ट यहां से टेबल स्टार्ट नहीं करना चाहता हूं, वो हमारा अगला स्टेप होगा जब हमारा डेटाबेस बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने फिनिश बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूं इन्फोटेक डेमो, इन्फोटेक यूट्यूब डेमो। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया मैंने और अब मैं इसे सेव कर देता हूं। ध्यान रखिएगा सेव करते समय आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि आपका फाइल सेव कहां हो रहा है। ये फाइल का लोकेशन बता रहा है दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। जनरली मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करता हूं, अदरवाइज आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, कोई ड्राइव चाहे तो उस ड्राइव को भी सेलेक्ट करके उसके किसी फोल्डर में भी जाके आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो न्यू फोल्डर बना के भी सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई न्यू फोल्डर बनाना है तो यहां से हम न्यू फोल्डर बना देंगे और न्यू फोल्डर बनाते यहाँ पे मान लीजिए मैं 2022-23 लिख देता हूँ या कुछ भी लिख दूंगा। मैं यहाँ पे इन्फोटेक लिख देता हूँ, इन्फोटेक। ठीक है, और इस इन्फोटेक के अंदर में मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और अब जो मेरा फाइल सेव हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में इन्फोटेक नाम का एक फोल्डर है, वहां पे जाके मेरा फाइल सेव होगा। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा .odb। ठीक है, ओपन ओडीडी हो गया हमारा ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट डेटाबेस फाइल का टाइप बनेगा यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ओपन ऑफिस बेस नाम का एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ओपन ऑफिस बेस। ये आप नाम यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इस जगह पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपने फाइल को किस नाम से सेव किया था। मैंने इन्फोटेक यूट्यूब डेमो के नाम से फाइल को सेव किया था और फाइल का एक्सटेंशन क्या आया था, ओडीबी, ओपन डेटाबेस, ओपन डेटाबेस। ठीक है, तो ये फाइल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। जब आप अब आते हैं जरा सा इस विंडो को समझ लेते हैं, इस विंडो में क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है मेनू बार और इस मेनू बार के अंदर में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप टाइम टू टाइम यूज करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो अलग अलग मेनू यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं। उसके ठीक नीचे आपके सामने आता है टूल बार, जहां पे आपके पास न्यू का ऑप्शन होता है। आप न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस किया तो कॉपी, कंट्रोल सी, पेस्ट, पेस्ट भी ले सकते हैं। शॉर्टिंग करने का भी ऑप्शन है, शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यहाँ से कुछ माइस्क्ल फॉर्म्स एंड अलग अलग ऑप्शन हैं, रिपोर्ट विजार्ड है, न्यू क्वेरी है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें जाके आप बटन ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से कुछ क्वेरी कमांड्स हमारे पास विजुअल बटन, तो हम ये ऐड। इसके अलावा जो आपके लिए काम की चीज है वो इसको जानना है कि ये स्क्रीन जो ध्यान से देखिएगा टोटल, मतलब एक तो लेफ्ट पैन होता है, एक राइट पैन होता है। मतलब लेफ्ट पैन हो गया जो ये वाला एरिया है, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं और ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम राइट साइड कहेंगे। तो लेफ्ट साइड में डेटाबेस के नीचे आपको टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
और जैसे जैसे आप अलग अलग कंपोनेंट्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर में, मतलब इतने तरह के हम काम कर सकते हैं इस ओपन ऑफिस बेस के अंदर में। हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, हम फॉर्म भी बना सकते हैं, हम क्वेरीज भी बना सकते हैं, हम टेबल्स भी बना सकते हैं। टेबल्स मतलब वो रिलेशंस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। क्वेरीज का मतलब हो गया कि अगर आप कुछ क्वेरीज कर रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, कि भाई एक डेटा एक टेबल के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और आपको उन बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए जो न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो हम इसके लिए क्वेरी जनरेट करते हैं। फॉर्म्स क्या होता है, इनपुट स्क्रीन डिजाइन करना होता है, यूआई कहते हैं इसको, यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसके थ्रू एक एंड यूजर आपके डेटाबेस से कनेक्ट होगा और वो डेटाबेस के डेटा को अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यूज करेगा। रिपोर्ट्स होते हैं जो मतलब डेटा के बेसिस पे आपको अगर कुछ रिपोर्ट तैयार करने हैं, कुछ प्रिंटेबल रिपोर्ट्स बनाने हैं, सबमिट करने हैं अपने सीनियर को, अपने हेड्स को या किसी भी पर्पस के लिए, तो आप उसके लिए रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें यहां जरूरत पड़ेगी टेबल्स की। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको जब कभी भी आप किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, अकॉर्डिंगली आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद टेबल्स, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नन के जगह पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो ये हमें क्या करेगा, जो भी टेबल यहाँ पे सेलेक्ट होगा उस टेबल्स के डिटेल्स को, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को दिखाने का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन होती है, इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे नन होता है बाय डिफॉल्ट। नीचे आपके सामने आपके स्टेटस बार आ रहा है जिसमें टाइम टू टाइम अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आती है बात कि हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो टेबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो टेबल्स क्रिएट करने का हमारे पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। एक व्यू है, ऐसे तो तीन ऑप्शंस है, हम डीडीएल कमांड्स के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल्स आप विजार्ड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं या आप टेबल को डिजाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल्स को क्रिएट करने का आपके पास दो ऑप्शंस है, डिजाइन व्यू और विजार्ड। और एक आपके लिए डीडीएल कमांड्स भी है जिसके थ्रू हम टेबल क्रिएट करेंगे और वो मैं दिखाऊंगा आपको कि हम उस कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू करना चाहता हूं और मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। तो क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू करते हैं तो आपके पास क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाता है, एक टेबल डिजाइन विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ एक्सेल सीट से मिलता जुलता सीट आपको दिखाई देगा, जहां पे ऑलरेडी दो लेवल पहले से दिख रहे हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, और इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। तो मतलब तीन कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और इसके अंदर कई सारे रोज होते हैं। उसके बाद अगर आप बॉटम की ओर आ जाइएगा तो अभी यहाँ पे कुछ आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फील्ड प्रॉपर्टीज। तो फील्ड की प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। टूल बार्स के अंदर में कुछ बेसिक टूल्स दिए गए हैं, सेव और इंडेक्स और कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, ठीक है। मेनू ऑप्शंस भी आपके सामने अवेलेबल हैं जो अलग अलग टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी टेबल बनाते हैं तो उस टेबल्स के अंदर में कुछ फील्ड होते हैं और उसके हमको रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता हूं, तो मैंने एक प्रोडक्ट आईडी ले लिया। अब मैं बताऊंगा कि मैंने प्रोडक्ट आईडी क्यों लिया है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट आईडी जैसे ही मैंने टाइप किया, अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज में भी आपको कुछ दिखाई देने लगा है इस जगह पे, और ये कुछ फील्ड्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि इसकी क्या वेटेज है, बट क्या इंपॉर्टेंस है। अभी मैं नाम से भी आप समझ जा सकते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड मतलब क्या इसकी एंट्री कंपलसरी है, मैंडेटरी है या नहीं है। कई बार आप गूगल फॉर्म या कुछ फॉर्म फिल करते हैं तो देखते हैं स्टार लगा होता है रेड कलर से, इसका मतलब ये कंपलसरी फील्ड होता है। तो एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब यही है कि क्या ये कंपलसरी है, इसमें एंट्री होगी या नल वैल्यू भी जा सकता है। नल का मतलब होता है लीगल एम्पटी वैल्यू। लेंथ से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स डिसाइड करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू से आप ये बताते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा। और फॉर्मेट एग्जांपल से, फॉर्मेट से आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं जिससे कि उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है कंटेंट का, तो इसके लिए हम फॉर्मेट को यूज करते हैं। अभी देख सकते हैं जब कभी भी आप किसी फील्ड को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर एक फील्ड का एक टाइप होता है, उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में डेटा टाइप क्या होता है, उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। एक्चुअली जो फील्ड की वैल्यू होती है वो वैल्यू किस तरह की होगी, क्या वो नंबर होगी, क्या वो फ्लोट होगी, नंबर में इंटीजर होगी, फ्लोट होगी। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में सिंगल कैर मतलब टेक्स्ट वार कैर होगा या सिंपल कैर होगा या मेमो होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, डेट एंड टाइम होगा। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप हैं, बट बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम अगर आप क्रिएट करोगे, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है।
अब आप देखिए यहाँ पे मैंने फिल टाइप पे क्लिक कर दिया। अब ये पुल डाउन मेनू, ये एरो पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे डेटा टाइप्स दिखाई देंगे। टिनी इंटीजर, बिग इंटीजर, इमेज, बाइनरी, बाइनरी फिक्स, मेमो, लॉन्ग वैर कहते हैं इसको, टेस्ट फिक्स यानी कि कैर कहते हैं इसको, फिक्स है, और ये लॉन्ग बाइनरी फिक्स है। नंबर यानी कि न्यूमरिक हो गया। यहाँ पे डेसिमल को हम डेसिमल बोलते हैं। इंटीजर इंटीजर हो गया। नंबर में हम फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं, डेसिमल में भी फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं, बट इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आएंगे। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटीजर, मतलब स्मॉल, टीनी, बिग और इंटीजर, चार कैटेगरी है इंटीजर्स के, जो अलग अलग साइज के इंटीजर नंबर को स्टोर करने के काम में आता है। कई बार आप छोटे स्टोर वैल्यू को स्टोर करते हैं, 10 डिजिट, 2 डिजिट के नंबर स्टोर करना होता है, कई बार 10 डिजिट्स के नंबर स्टोर करने होते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने चार तरह के इंटीजर डेटा टाइप है, स्मॉल, टेनी, बिग एंड इंटीजर एंड बिग इंटीजर। उसके बाद आपके पास फ्लोट डेटा टाइप ही है, डेसिमल की तरह ही है ये। रियल भी हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के काम में आता है। डबल भी हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करता है। नंबर ऑफ प्रिसीजन, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। टेक्स्ट में एक वैरकैर भी आता है हमारा, जो वेरिएबल लेंथ का होता है। जैसे टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर्स का है, ये फिक्स लेंथ का हो गया, और ये वेरिएबल लेंथ का होगा। इसके अलावा टेक्स्ट वैरकर में इग्नोर केस भी आता है, जहां पे अपर और लोअर केस की वैल्यू नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन एक तरीके से ही माने जाएंगे। आप बुलियन डेटा टाइप भी ले सकते हैं, जहां पे यस नो की बात होती है, ट्रू फॉल्स की बात होती है। डेट डेटा टाइप के लिए अगर आप डेट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट डेटा टाइप लीजिए। टाइम ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए कि कब एंट्री हो रहा है, मान लो कोई अटेंडेंस का डेटाबेस तैयार करेगा, तो उसके इन एंड आउट का टाइम हमें मेंशन करना होता है, उसके लिए हम टाइम रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प्स हो गया हमारा, कि अगर आप दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो टाइम, डेट एंड टाइम को लीजिए। और अदर्स का मतलब हो गया अदर तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अभी मैं पीआईडी को एक इंटीजर डेटा टाइप बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, तो मैंने इसका नाम पी नेम लिख दिया। अच्छा, एक बार ये भी जाने कि डिस्क्रिप्शन का क्या काम है। ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये आपके लिए है कि जब कभी भी आप टेबल क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में, या तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फील्ड, कि व्हाई आई एम गोइंग टू यूज दिस फील्ड इन दिस टेबल। तो फॉर दैट पर्पस, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी मस्ट बी यूज एज अ यूनिक, यूज्ड एज अ यूनिक वैल्यू, है ना, यूनिक वैल्यू। इसे हम प्राइमरी की भी कह सकते हैं, कि हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे। जो मैंने आपको सेशन 1 में बताया था कि प्राइमरी की और कंपोजिट की क्या होता है, वो भी बताऊंगा अभी आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हम इसको डिटेल में लिख देते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट नेम, नेम ऑफ प्रोडक्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए प्रोडक्ट नेम हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस लिखना चाहते हैं, तो हमने पी प्राइस लिख दिया। अब ये इंटीजर, पीआईडी को तो मैंने इंटीजर लिया क्योंकि मैं एक सिंपल नंबर रखना चाहता हूं, लेकिन प्राइस हमारा क्या फ्लोट वैल्यू में होगा, डबल वैल्यू भी हो सकता है। तो मैं इसे डबल डेटा टाइप दे सकता हूँ, फ्लोट डेटा टाइप दे सकता हूँ, रियल नंबर दे सकता हूँ, नंबर भी कह सकता हूँ। तो ये हमारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल कंपोनेंट होता है, जो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ध्यान दीजिएगा तो इंटीजर में मैंने क्या बोला भाई, ऑटो वैल्यू। यहाँ पे आप देखिए, इंटीजर डेटा के साथ आपके पास एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, उसे हम ऑटो वैल्यू कहते हैं। ऑटो वैल्यू का मतलब हो गया, कई बार आईडी आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो उस केस में आप इसे यस कह सकते हो, ऑटो वैल्यू को यस कर सकते हो। ऑटो वैल्यू करते क्या होगी, वो नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आप चाहे तो नो कर दीजिए। नो का बस मतलब हो गया कि यू विल डिसाइड द व्हाट इज द प्रोडक्ट आईडी, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एंट्री रिक्वायर्ड में मैं कह देता हूं यस, इसकी एंट्री रिक्वायर्ड है, मैंने इसको यस कह दिया। लेंथ से हम ये बता रहे होते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं भाई मैक्सिमम मैं 5 डिजिट का तक का ही डालूंगा, तो मैंने इसको 5 कर दिया। एक मिनट, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा आपका, अनइटरेबल है ये, ठीक है। लेंथ बाय डिफॉल्ट फिक्स लेंथ यहां से लिया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है डिफॉल्ट वैल्यू। आप अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब मैं आता हूं, मैं वेब डेटा टाइप के साथ आता हूं। यहाँ पे 50 की जगह पे मैं इसको 25 कैरेक्टर का या 30 कैरेक्टर का या 35 कैरेक्टर का ही करना चाहता हूं। एंट्री रिक्वायर्ड में मैं कह देता हूं यस, एंट्री रिक्वायर्ड है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ सेट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको हेल्प भी देखने को मिल जाएगा। एंटर डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस फील्ड व्हेन यू लेटर एंटर डेटा इन दिस टेबल, दिस स्ट्रिंग विल बी यूज्ड एज ईच रो प्रोडक्ट। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में टेस्ट लिख देता हूं, प्रोडक्ट का नाम हमेशा टेस्ट रहेगा, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई एक सिमिलर प्रोडक्ट आप बार बार मंगाते हो, चलिए मैं यहाँ पे टेस्ट प्रोडक्ट ही लिख देता हूं, टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है।
तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। इसके बाद आ जाता है प्राइस। प्राइस में मैंने डबल डेटा टाइप दिया। अब जब डबल डेटा टाइप दिया तो अब आपको यहां पे देखिए डेसिमल प्लेसेस की बात आ गई, लेंथ की बात आ गई कि भाई लेंथ द डेटा कैन बी हैव दिस फील्ड, मतलब इसका लेंथ यहां से आप डिसाइड कर रहे हो। डेसिमल फील्ड देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नंबर टू बी एंटर्ड, इफ बाइनरी फील्ड देन द लेंथ ऑफ द डेटा ब्लॉक। ठीक है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डेसिमल प्लेस में यहाँ पे इसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जीरो ही रहेगा डेसिमल प्लेसेस में। मैं इसको फ्लोट वैल्यू में लेके चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं फ्लोट में मतलब वो भी वैल्यू दूं, क्या कहता हूँ पॉइंट में भी आंसर करूं। तो अब देखते हैं यहाँ पे भी अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं लेंथ चेंज कर सकता हूं, लेकिन डेसिमल प्लेसेस अभी भी इसने नहीं दिया है मुझे चेंज करने के लिए। फॉर्मेट एग्जांपल्स में आके भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या मैं डेसिमल वैल्यू बढ़ा सकता हूं। जस्ट दिस इज द जनरल फॉर्मेट, मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, यहां से मैं फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं इसका कि डेट एंड टाइम, करेंसी, नंबर, करेंसी फॉर्मेट कर लेता हूं तो रुपीज भी आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ही रखता हूं। और नंबर में मैं पॉइंट वैल्यू के साथ जाना चाहता हूं, डेसिमल प्लेसेस 2 कह देता हूं यहाँ पे। नेगेटिव नंबर्स को अगर आप रेड में करना चाहते हैं तो रेड कर सकते हैं, 1000 सेपरेटर करना चाहते हैं तो 1000 सेपरेटर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया तो अब ये पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। दिस इज द योर डिटरमाइन द आउटपुट। अब हमारा टेबल यहां से क्रिएट हो गया, तो मैं क्या चाहता हूं कि इसको सेव कर दूं। क्या कर दूं? सेव कर दूं। तो मैंने सेव बटन पे क्लिक किया। अब एक चीज का देखना मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहां पे प्राइमरी की मैंने सेट नहीं किया है। तो टेबल का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट दे तो दिया, प्राइमरी की मैंने सेट नहीं किया, तो मेरे पास एक मैसेज आने वाला है, नो प्राइमरी की। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था टेबल्स के अंदर में हमेशा एक कॉलम ऐसा होता है जिसको प्राइमरी की आपको सेट करना ही होता है। यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन इन दिस डेटा टाइप। You can only enter data into this table when one of those two structural condition has been met। मतलब आपके पास एक यूनिक इंडेक्स या प्राइमरी की होना चाहिए। शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ। मैं इसको इस कमांड को कैंसिल कर देता हूं। नहीं भाई, तो अगर आप कह देते हैं यस ना तो ये खुद से क्रिएट कर लेते। मैं यहां पे कहता हूं नहीं, इसको प्राइमरी की बना दो। आप प्राइमरी की कैसे बनाते हैं? तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इस पे प्राइमरी की पे क्लिक कर दीजिए। अब हो गया, ये देखिए यहाँ पे की सिंबल आ गया, तो ये प्राइमरी की बन गया। अब प्राइमरी की बनाने के बाद मैं इसे अगर सेव करूंगा तो ये मेरे से नाम पूछ रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया प्रोडक्ट और ओके कर दूंगा तो देखिएगा मेरा टेबल सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया, प्रोडक्ट के नाम से टेबल सेव हो गया और मैं इसे क्लोज करके बाहर आ सकता हूं। और अब आप यहां पे देखिए कि जब मैं टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूं तो इस टेबल के लिस्ट में अभी देखिए क्वेरीज में यहां एम्प्टी दिख रहा है ना, लेकिन टेबल्स में एक प्रोडक्ट टेबल हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि यहां पे जैसे कि नन लिखा हुआ है, ये नन दिख रहा है आपको, इस नन पे क्लिक करके मैं इसको डॉक्यूमेंट बना दूंगा तो डॉक्यूमेंट बनाते ही देखिए हमारे सामने ये प्रोडक्ट टेबल हमें दिखा दिया। और एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे पीआईडी में कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्राइस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट नेम में टेस्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी थी। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप टेबल्स को डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट करते हैं। अगला स्टेप है यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। तो हम विजार्ड के थ्रू भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब विजार्ड के थ्रू एक नया टेबल बनाना चाहते हैं। तो जब आप विजार्ड के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक विजार्ड आ जाता है। जब आप विजार्ड लेते हैं तो सेलेक्ट फील्ड्स ऑफ योर टेबल। दिस विजार्ड हेल्प यू क्रिएट टेबल फॉर योर डेटाबेस। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेबल कैटेगरी एंड सैंपल डेटा, चूज द फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन योर टेबल। यू कैन इंक्लूड फील्ड्स फ्रॉम द मोर देन वन सैंपल टेबल। मतलब क्या है कि यहां पे कुछ रेडीमेड टेबल्स अवेलेबल हैं, रेडीमेड टेबल्स अवेलेबल हैं और उस रेडीमेड टेबल्स के अंदर में उसके फिक्स, उसके हिसाब से जो कॉलम्स होने चाहिए, जो फील्ड होने चाहिए, वो भी अवेलेबल मिलेंगे आपको। अलग अलग कैटेगरी है, देख सकते हैं अलग अलग ऑलमोस्ट कई तरह। जैसे मैं भी, हमने प्रोडक्ट बनाया था तो हमने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी लिया, प्रोडक्ट नेम लिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिया। अब आप देखिए ना यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स दे रखे हैं, कितने सारे कॉलम्स दे रखे हैं। ठीक है, दो तरह की कैटेगरी के टेबल्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। एक को हम बिजनेस कैटेगरी कहते हैं और एक को हम पर्सनल कैटेगरी कहते हैं। अब आप पर्सनल कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स है, एड्रेस है। मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, अकाउंट्स, एड्रेस, ऑथर्स, कैटेगरीज, को सीडी कलेक्शन, डीवीडी कलेक्शन, एक्सरसाइज, डाइट लॉग, एक्सरसाइज लॉग, हाउस होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, लाइब्रेरी। तो इस तरह से कई सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे कॉलम ले लूं, और मैं चाहूं तो सारे के सारे कॉलम भी ले सकता हूं। मैंने ले लिया, सारे के सारे कॉलम ले लिया। मुझे जो टेबल बनाना है उसमें मैं सारा कॉलम चाहता हूं, एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, अरे नहीं यार ये सारे नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। मैंने पूरे को सेलेक्ट करके और यहां से इसको वापस भेज दिया, ना भाई सारे नहीं चाहिए, कुछ ही चाहिए इसमें से।
अब मुझे क्या चाहिए इसमें से, मैं कहता हूं मुझे बुक आईडी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई बुक आईडी के अलावा मुझे इसमें आईएसबीएन नंबर नहीं चाहिए, रेटिंग, टाइटल चाहिए, तो टाइटल को भी ले लिया। उसके बाद परचेज प्राइस चाहिए तो परचेज प्राइस भी ले लिया। उसके बाद हमने कहा पेजेस भी चाहिए तो पेजेस भी ले लिया। अचानक सोचा यार नहीं यार, पेजेस तो नहीं चाहिए, हटाओ, इसको हटा दिया। तो ये जो राइट एरो है इससे तो आप वन कॉलम ऐड करते हैं, और डबल राइट एरो से, डबल राइट जो ग्रेटर देन सिंबल आपको यहां दिख रहा है, इससे आप सारे कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। यही उपाय यहां पे है। लेफ्ट से आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे सेलेक्टेड फील्ड्स में से, डबल से आप पूरा ही डिलीट कर देंगे। यहां पे एक ऑप्शंस और भी आती है, और वो ऑप्शंस होता है ऑर्डरिंग का। ये आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कॉलम के पोजीशन को ऑर्डर चेंज कर सकते हो। देखो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप एंट्री करोगे तो इसी सीक्वेंस में आपको फील्ड दिखेंगे, पहले बुक आईडी दिखेंगे, फिर टाइटल दिखेंगे, फिर परचेज प्राइस दिखेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई और चाहिए, अकाउंट्स आईडी से मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन कॉलम भी लेना है मुझे, मान लो नोट्स कॉलम भी लेना है, तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूं। मतलब मल्टीपल टेबल से आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं किसी टेबल से ऐड करे, मतलब एक ही टेबल से ले, आप मिक्स करके भी इंफॉर्मेशन को यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ बुक है, आइटम टाइप है, आप ये भी चाहो तो इसको भी ऐड कर लो, यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा। डिलीट करना चाहो तो आप इसको वापस डिलीट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स ले लिए। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहीं पे फिनिश कर दीजिए, फिनिश हो जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपसे क्या है कि आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप डेटा टाइप डिसाइड कीजिए, फील्ड टाइप्स डिसाइड कीजिए, फील्ड का फॉर्मेट डिसाइड कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बुक आईडी का फील्ड नेम बुक आईडी है, ठीक है। फील्ड टाइप क्या है, इंटीजर है। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए, आप बिग इंटीजर ले लीजिए, आप स्मॉल इंटीजर ले लीजिए, आप टीनी इंटीजर ले लीजिए। आपको कैरेक्टर चाहिए, आप कैरेक्टर ले लीजिए। ऑटो वैल्यू, कोई ऑटो वैल्यू नहीं है, आप यस करना चाहते हैं यस कर दीजिए। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, आप चाहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट कुछ देना चाहते हैं तो मान लीजिए ऑटो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, तो मैं इसमें ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो वैल्यू अभी नहीं देना चाहता हूं, मैं इसे नो करना चाहता हूं। एंट्री रिक्वायर्ड, यस मैंडेटरी है, एंट्री करना ही होगा। अभी मैं दिखाऊंगा एंट्री रिक्वायर्ड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट फील्ड पे आ जाइए। नेक्स्ट फील्ड पे आते देख लीजिए उसके सारे डिस्क्रिप्शन आ गए। टाइटल 100 के बजाय मैंने 50 के कर दिए। परचेज प्राइस डेसिमल में है, डेसिमल ही रहने देते हैं। एंट्री रिक्वायर्ड नो कर देते हैं। नोट्स इतने बड़े कैरेक्टर्स का है, देख सकते हैं कितना कैरेक्टर लिखा हुआ, कैन बी काउंट। ये 2,147,483,647 मीन्स 2 बिलियन कैरेक्टर्स आप यहां पे डाल सकते हैं, समझ रहे। नोट्स की कैटेगरी जो क्यों, क्योंकि डेटा टाइप इसका मेमो लॉन्ग वैरकर है। मैं इसको टेक्स्ट फिक्स कैर करना चाहता हूं, तो मैंने टेक्स्ट फिक्स कैर कर दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं यहां पे कहता हूं अरे नोट्स में मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा यार, मुझे ना तुम 100 कैरेक्टर दे दो, मुझे 100 कैरेक्टर ही चाहिए, और एंट्री कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप यहां पे फिर से नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसने आपसे पूछा कि प्राइमरी की का क्या करोगे, सेट प्राइमरी की। देखिए यहां पे स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं हमारे विजार्ड के अंदर में। सेलेक्ट फील्ड, सेट डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट, सेट प्राइमरी की, क्रिएट टेबल। तो अब आपको इसने पूछा कि सेट प्राइमरी की, तो आप सेट प्राइमरी की कैसे सेट करोगे। क्या आप ऑटो वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड है प्राइमरी की, मतलब खुद से ऐड हो जाए, तो इस बार मैं खुद से ऐड करना चाहता हूं। या किसी फील्ड को आप एग्जिस्टिंग फील्ड को प्राइमरी की के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर लीजिए। ऑटो वैल्यू देना चाहते हैं तो इस पे ऑटो वैल्यू आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहां से ऑटो वैल्यू लगा देता हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलने के बाद इसने पूछा भाई नाम क्या देना है इसका। तो हमने क्या क्या फील्ड रखा था, बुक आईडी, तो लाइब्रेरी नाम दे देते हैं क्योंकि टेबल हमने लाइब्रेरी का दिया। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि व्हाट यू वांट टू डू। कांग्रेचुलेशंस यू आर, देखिए यहाँ पे व्हाट डू वांट टू, कांग्रेचुलेशन यू हैव एंटर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्रिएट अ टेबल। व्हाट डू यू वांट टू डू यू वांट टू इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। क्या आप टेबल क्रिएट होती है उसमें रिकॉर्ड इनपुट करना चाहते हैं, या आप टेबल्स को डिजाइन व्यू में जाके चेक करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, या उस टेबल के बेस पे फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, एंट्री स्क्रीन बनाना चाहते हैं। मैं इस बार क्या करता हूं, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन या इंसर्ट डेटा पे ही चलता हूं, मैं इंसर्ट करना चाहता हूं। आप नेक्स्ट टाइम मॉडिफाई टेबल डिजाइन कर लेंगे। फिनिश कर देता हूं मैं इसे।
फिनिश करते ही आपके सामने एंट्री स्क्रीन आ जाएगा। अब जो स्क्रीन आपके सामने आया है इसे टेबल डेटा व्यू कहते हैं। एक्चुअली टेबल डेटा व्यू, देखिए दो व्यू आपको दिख गया होगा, एक डिजाइन व्यू, एक टेबल डिजाइन व्यू होता है और एक टेबल डेटा व्यू होता है। जो डिजाइन व्यू होता है वहां पे तो हम टेबल को डिजाइन करते हैं, फील्ड का नाम, फील्ड का टाइप, उसके डिस्क्रिप्शन को डिसाइड करते हैं। लेकिन टेबल डेटा व्यू में हम डेटा को डिसाइड करेंगे, मेंटर करेंगे यहाँ पे। अब किसी ने कहा बुक आईडी मुझे डालने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे टाइटल में डाल दिया कोई भी बुक ले लिया, मैंने ले लिया पाइथन, ठीक है। परचेस प्राइस मैंने लिख दिया 250.00। नोट्स में मैंने, अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट जीरो था इसलिए यहाँ पे पॉइंट में कुछ वैल्यू नहीं आएगा। नोट्स में मैंने डाल दिया माई पाइथन बुक, ठीक है। और मैं आगे चला जाता हूं। अब देखो यहाँ पे है एरर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू द नल नलेबल कॉलम ब्लॉक आईडी टेबल। तो मतलब कहने का अर्थ है मैंने वहां पे एंट्री रिक्वायर्ड की थी, उसकी क्या की थी, एंट्री रिक्वायर्ड की थी। और देखिए यहाँ पे इसने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट किया, इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी नोट्स परचेस प्राइस टाइटल वैल्यूज दिस दिस दिस, ठीक है। और भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, एरर आ रहा है, एरर इन इंसर्टिंग रिकॉर्ड। नेक्स्ट एरर को देख लीजिए, एरर यस टाइम टू इंसर्ट नल इनटू नॉन नलेबल, मतलब हम नल की एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ओके करूंगा, ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे बुक आईडी में 1 डाल दिया या 101 डाल दिया। अब मैं अगले रिकॉर्ड पे, अगले रो पे क्लिक कर देता हूं, देखो क्लिक हो गया, तो रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे 102 डाल के और यहाँ पे मैं लिख देता हूं IT NCERT, परचेस प्राइस 100 रुपीज, 100 रुपीज, और यहाँ पे लिख देता हूं एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10th, ठीक है। मैंने नोट्स लिया। इसके विड्थ को बढ़ाना तो यहाँ से विड्थ को आप एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे कि आप एमएस एक्सेल में या ओपन ऑफिस कैल्क में काम किया था आपने, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मुझे कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद अब आप आ जाइए जरा से इस टेबल के अंदर में। जब आप टेबल पे आ रहे हैं तो नाउ यू आर गेटिंग द 2 टेबल है, एक लाइब्रेरी टेबल है और एक हमारा प्रोडक्ट टेबल है। अब अगर इस लाइब्रेरी टेबल्स को देखें, यहाँ पे जब हम यहाँ पे नन कर देंगे तो इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डॉक्यूमेंट किया तो देखो लाइब्रेरी टेबल्स के इसने रिकॉर्ड्स भी दिखा दिए। उसी जगह पे अगर आप प्रोडक्ट टेबल्स को देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया ये। अब आता है कि प्रोडक्ट टेबल में अगर कोई रिकॉर्ड एंटर करना है तो क्या करोगे आप यहाँ राइट क्लिक करो और एडिट में जाओगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखिए अगर आप एडिट पे चले गए, अगर आप एडिट पे चले गए तो आप डिजाइन व्यू में आ जाओगे, टेबल डिजाइन व्यू में आ जाओगे और आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट प्राइस के बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहते हैं, तो मैंने एक कॉलम और ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेव करके मैं बाहर आ जाता हूं, बंद कर दिया मैंने। अब देखो प्रोडक्ट टेबल के अंदर में अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी दिखाई देगा, कॉलम और ऐड हो गया। लेकिन इसी राइट क्लिक करके अगर आपने ओपन पे क्लिक कर दिया तो आप डेटा टेबल, डेटा इनपुट मोड में आ जाओगे, टेबल डेटा व्यू मोड में आ जाओगे। तो अब आप यहाँ पे नंबर इनपुट कीजिए 1, टेस्ट प्रोडक्ट के जगह पे लिख दीजिए लक्स, प्राइस लिख दीजिए 15 रुपए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए शोप। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर किया आपने, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग में डेसिमल डिजिट को 0.2 डिजिट का कर दिया था, याद है 2 डिजिट किया था, हो गया ना काम, फॉर्मेटिंग हुआ, डेसिमल ही था। अब इसी तरह से आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू आ गया, टेस्ट प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ रेन, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 रुपए, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथ सोप, है ना, क्लोथ सोप, ठीक है। इसको बाथ सोप कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे तो टॉयलेट सोप लिखा होता है उसके ऊपर, बात सब कर देता हूं, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, एक्चुअली मैंने आपको कई चीज बता दी कि टेबल आप डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल आप विजार्ड में कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज मैंने इतने टॉपिक कवर कर लिए। अगर आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, मैंने ये भी बता दिया कि इसका क्या होता है। जब डिजाइन व्यू में जाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, हम इंसर्ट डेटा करना चाहते हैं, डिजाइन व्यू में भी टेबल क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। फील्ड का टाइप, अब आप ये वाला टेबल खुद से ट्राई कीजिएगा, आप एक टेबल बनाइए, खुद से बनाइए, डिजाइन व्यू में बनाइएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा।
प्राइमरी की के बारे में भी आपको बता दिया कि प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप यस करके भी जा सकते हो। डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा एक्चुअली डेटा टाइप्स क्या है, जो भी डेटा आप एंटर करोगे तो वो किस तरह की वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, डेटा टाइप करता है। और डेटा टाइप के थ्रू डेटाबेस समझ डेटाबेस एप्लीकेशन को समझ में आता है कि कैसी वैल्यू है और किस तरह से हमें प्रोसेस करनी चाहिए। ओपन ऑफिस के अंदर में डेटा टाइप्स को टोटली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। तो मतलब एक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स मिलते हैं हमें, अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स मिलते हैं हमें, और उसी के अंदर में आपको बाइनरी टाइप्स के डेटा टाइप्स भी मिल जाएंगे। उसी में आपको डेट एंड टाइम टाइप्स के भी डेटा टाइप्स मिल जाएंगे, और वहीं पे आपको अदर वेरिएबल टाइप्स के भी डेटा टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, अभी दिखाया था आपको। अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी फिर से इसके बारे में जानेंगे और मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या है, जो डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिक वैल्यू होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स किसको डिस्क्राइब करता है, यूज टू फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ ए डेटाबेस। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जनरली स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, जैसे किस किस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो न्यूमेरिक डेटा टाइप को। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो मोबाइल नंबर। जनरली मोबाइल नंबर तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप नंबर में डालिए, वो हमेशा कैरेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इंटरनेशनल कोड के साथ वैल्यू डालते हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है। डोर नंबर हो गया, ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन, ट्रू फॉल्स, 0 1 स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को यूज करते हैं। कितने तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप अवेलेबल है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। तो उसमें सारी बुलियन को भी हम न्यूमेरिक डेटा टाइप ही कहते हैं, जिसकी वैल्यू यूएस नो होती है और वो 0 एंड 1 के फॉर्म में स्टोर होता है बुलियन। ट्रू फॉल्स भी हो सकता है वहां पे। टेन इंटीजर वैल्यू होता है, जो टेन इंटीजर कहते हैं। इंटीजर वैल्यू 0 से 255 तक की वैल्यू स्टोर करना हो तो टेन इंटीजर के साथ जाइए। स्मॉल इंटीजर अगर आप चाहते हैं तो स्मॉल इंटीजर भी ले सकते हैं। टू दी पावर नेगेटिव में इसकी वैल्यू -2 दी पावर 15 से लेके 2 दी पावर 15 -1 तक, यानी कि 65,000 के आसपास आप पॉजिटिव में वैल्यू रख सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप नेगेटिव में भी -65,000 इंटीजर हो गया, जहां पे आप बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर कर देंगे। 2 दी पावर 31 -1 है, तो आप देख सकते हैं 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, इतना बड़ा वैल्यू स्टोर हो जाएगा आपका। बिग इंटीजर की अगर हम बात करें तो यहां भी रेंजेस है -2 दी पावर 60। अब ये माइनस में इसलिए दिया है कि निगेटिव का भी वैल्यू बता रहे हैं कि कितना छोटा वैल्यू लिख सकते हैं और कितनी बड़ी वैल्यू आप लिख सकते हैं। और प्लस में भी 263, -1 इसलिए क्योंकि प्लस वैल्यू 0 को प्लस में काउंट करते हैं तो प्लस की वैल्यू एक कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए निगेटिव में अगर 5 काउंटिंग करनी है तो -1 -2 -3 -4 -5 होगा। पॉजिटिव में 0 1 2 3 4 पे ही आप रुक जाएंगे। न्यूमेरिक एक नंबर डेटा टाइप भी है, जिसमें मैक्सिमम प्रिसीजन e⁻+ -232 है, मतलब डेसिमल पॉइंट वैल्यू यहां पे स्टोर होगा। डेसिमल भी हमारा वही है, तो न्यूमेरिक और डेसिमल दोनों सेम डेटा टाइप की वैल्यू है और दोनों भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। रियल भी हमारा फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप है, जहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 2 दी पावर -1074 से लेके 2 - 2 दी पावर -22 मल्टीप्लाई, देखो कितना बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है। इट्स अ टू बिग नंबर, तो काफी बड़े वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फ्लोट का भी वही है और डबल में भी हमारा वही है। ठीक है, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो न्यूमेरिक से लेके इसके नीचे जितने भी वैल्यू हैं सारे फ्लोट वैल्यू के लिए होते हैं, और बिग इंट से ऊपर जितने भी होते हैं वो सारे इंटीजर के लिए होते हैं। बुलियन को एक अलग कैटेगरी में रख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो 4 इंटीजर डेटा टाइप हैं और 5 आपके पास न्यूमेरिक यानी कि बुलियन डेटा टाइप, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप को देखा जाए, इसके अंदर में अल्फाबेटिक्स की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, जो भी सिंबल्स अगर स्टोर करने हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है वो लॉन्ग वैर कैरेक्टर होता है, जिसको हम मेमो कहते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर इट एक्सेप्ट यूटीएफ, एक यूनिटेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं इसको, 8 बाइट्स तक चला जाएगा। कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो ये टेक्स्ट फिक्स तरह का होता है, एक्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय द यूजर। देखो कैरेक्टर को समझना है कि कैरेक्टर और वैरकर में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर आपने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया 15 के साइज का और वो कैरेक्टर फिक्स है, तो आप चाहे 2 कैरेक्टर का नाम डालो या 10 कैरेक्टर का नाम डालो या 15 का, वो स्पेस हमेशा 15 ही कंज्यूम करेगा। 2 के केस में क्या करेगा, 13 व्हाइट स्पेस ऐड कर देगा। 5 के केस में क्या करेगा, 10 व्हाइट स्पेस ऐड कर देगा। 10 अगर कैरेक्टर इनपुट किए तो 5 व्हाइट स्पेस ऐड कर देगा, जो कि वैरकर में ऐसा नहीं होता है। वैरकर कहता है कि भाई जितना आप डालोगे उतना ही मेमोरी कंजम्पशन हम करेंगे। तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होता है। स्टोर ऑफ स्पेसिफाइड हर लेंथ, मैक्सिमम लेंथ हमेशा बता देना चाहिए। इसमें पैडिंग नहीं होती है, नो पैडिंग होती है, और यहाँ पे पैडिंग होती है, पैड्स विद द ट्रेलिंग स्पेसेस फॉर द शॉर्टर स्ट्रिंग। ठीक है,
वैरकर इग्नोर केस में क्या हो जाएगा आपका, ये भी अलग तरह से टेक्स्ट डाटा टाइप है जो स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ नंबर कैरेक्टर्स स्टोर करेगा, नॉट केस सेंसिटिव। जब भी कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, बट स्टोर कैपिटल्स एज यू टाइप देम, तो सारे इंफॉर्मेशन को कैपिटल्स में स्टोर कर लेगा। बाइनरी डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया, बाइनरी डेटा आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में अगर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स के लिए इसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा इसको। कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द बाइनरी डेटा टाइप, इसके लिए बाइनरी डेटा टाइप चाहिए। और क्या क्या बाइनरी टाइप डेटा टाइप है हमारे पास, लॉन्ग बाइनरी, लॉन्ग वेर बाइनरी है और वेर बाइनरी है, ठीक है। ये इमेज के लिए होता है, ये बाइनरी फिक्स हो गया, ये बाइनरी वेरिएबल हो गया। तो नो वैलिडेशंस आर रिक्वायर्ड, स्टोर्स एनी एरे ऑफ बाइट्स, स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, इमेजेस, साउंड एक्सेट्रा, कोई वैलिडेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। डेट एंड टाइम एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जिसका जानना चाहिए आपको, डिस्क्राइबिंग द डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। डेटा टाइम वैल्यू के लिए मैंने बताया था डेट ऑफ एडमिशंस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, डेट ऑफ डेथ, कई तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डेट ऑफ अटेंडेंस। तो इस तरह से आप कई सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स। तीन तरह के डेट डेटा टाइप है डेटा टाइम, एक डेट होता है, टाइम होता है, टाइम स्टैम्प होता है। डेट के अंदर में मंथ, डे और ईयर स्टोर कर सकते हैं, टाइम के अंदर में आवर, मिनट एंड सेकंड स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट होता है सेकंड से स्टार्टेड फ्रॉम 119070। अदर डेटा टाइप में एक अदर ऑब्जेक्ट्स हो जाता है जो सीरियलाइज जावा ऑब्जेक्ट्स से यूजर एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई सीरियलाइजेशन रूटीन। अब ये सीरियलाइजेशन के लिए होता है, दो अलग बाइनरी फॉर्मेट्स का इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रामिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करें, जाके क्रिएट डाटा। और एक और काम रह गया जो मैंने आपको अभी बताया, वो क्या था, हम डीडीएल कमांड्स के थ्रू भी टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि चैप्टर्स का नाम ही था कि क्रिएटिंग टेबल्स यूजिंग डिजाइन एंड डीडीएल कमांड्स। तो एक काम हो रह गया, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि हम डीडीएल कमांड से टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। डीडीएल कमांड क्या होता है, ये हमारा माइस्क्ल कमांड है जिसकी मदद से हमें टेबल क्रिएट करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, टूल्स के अंदर में आपको सीक्वल के अंदर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डिटेल कमांड से और बता दूं कि डिटेल कमांड्स कौन कौन से हैं। तो हम अभी सिर्फ क्रिएट टेबल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और एक ऑल्टर टेबल कमांड के बारे में आपको बताऊंगा। दो डिटेल कमांड्स के बारे में आपको बताता हूं। क्रिएट टेबल कमांड कैसे लिखते हैं, यहां पे आपको लिखना होता है क्रिएट, क्रिएट के बाद आपको लिखना होता है टेबल, और टेबल के बाद क्रिएट टेबल के बाद आपको यहां पे क्या करना है, टेबल का नाम देना है। तो मान लीजिए मैंने टेबल का नाम दे दिया है स्टूडेंट, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट देना है आपको, और अब आपको कॉलम्स के नाम डिसाइड करने हैं। तो मैंने इसका लिख दिया एडमिशन नंबर, और मैंने दे दिया इंटीजर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी की तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट डेटा टाइप हमने ले लिया यहाँ पे, तो हमारा नेम होगा, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, नेम, ठीक है। और नेम के बाद मैंने यहाँ पे कैर दे दिया, और कैर के अंदर ब्रैकेट में मैंने इसके साइज बता दिए कि 30 कैरेक्टर का कैर होगा, और कोई मैं यहाँ पे कुछ लगाना नहीं चाहता हूँ, कॉमा मैंने दिया नहीं क्योंकि इसके आगे मुझे कोई डेटा टाइप नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये हैंग कर गया, यस। ये एक्चुअली बैक स्पेस के साथ इसकी समस्या ये हैंग करती है, पता नहीं ओपन ऑफिस वर्जी में क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं ओपन ऑफिस बेस को फिर से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ रिकवर हो पाता है या नहीं। आई होप शो कि रिकवर हो जाएगा वो। चलते हैं यहाँ पे स्टार्ट रिकवरी, एंड आई थिंक इट्स अ डन। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं टेबल्स के अंदर में कुछ टेबल्स हैं क्या। हाँ, हमारे टेबल्स तो हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं। तो चलिए एक बार इस डिटेल कमांड्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। एटलीस्ट मैं एक टेबल क्रिएट करके आपको दिखाना चाहूंगा, जो मेरा पर्पस है वो पूरा हो जाए, ताकि आपका ये ट्यूटोरियल सेशन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, बैक स्पेस का थोड़ा संभल के इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे को ऑब्जर्व, मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट, इसके बाद मैंने लिख दिया एडमिशन नंबर, यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर, प्राइमरी की, कॉमा दे दिया, फिर मैंने लिख दिया नेम, कैर, और यहाँ पे दे दिया 20। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, ऐड मत लिख दीजिएगा, ठीक है, एड्रेस वेर का, क्योंकि ऐड एक कीवर्ड है माइस्क्ल के अंदर में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया 40 40। इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने एक्सिक्यूट बटन पे क्लिक किया, आपके सामने मैसेज आ जाएगा, कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड। अब आते हैं, अब अगर मान लीजिए, चलिए मैं आपको ये टेबल दिखा दूंगा। अब टेबल आप जैसा देखना चाहेंगे तो आइए यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल्स पे क्लिक किया, हमारे सामने टेबल्स दिखाई नहीं दे रहा है, स्वाभाविक है नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा व्यू, और व्यू में आपको ऑप्शन लेना होगा रिफ्रेश टेबल्स। क्या ऑप्शन लेना होगा, रिफ्रेश
टेबल्स। तो आप एक बार रिफ्रेश टेबल कीजिए और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जैसा मैं नीचे लेके आऊं, देखिए हमारे सामने स्टूडेंट टेबल आ चुका है। मैं एक बार स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेता हूं, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे नन के बजाय मैं इसे डॉक्यूमेंट्स करना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट्स किया तो मेरे पास ये एडमिशन नंबर, नेम और एड्रेस आ गया। मैं जरा इसे सेव भी करना चाहूंगा सो दैट कि कुछ हाँ सेव हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर इसमें मुझे डेटा एंटर करना है तो मैं डेटा भी एंटर कर सकता हूं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक चीज और, मान लीजिए इसमें से मैं किसी एक कॉलम को, एड्रेस को हटाना चाहता हूं, कुछ और इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूं, या मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, तो मैं चला जाऊंगा एसक्यूएल के अंदर में। और उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसको हम कहते हैं ऑल्टर टेबल। लिख लीजिए, ऑल्टर टेबल के साथ कॉलम का, टेबल का नाम बताना होता है। अब आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप एड्रेस सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, देखता हूं, एग्जीक्यूट कर गया। अब इसको मैं बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से स्टूडेंट्स को एक बार टेबल्स में जाके रिफ्रेश करूंगा और स्टूडेंट पे क्लिक करके देख लेता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके सामने एड्रेस कॉलम नहीं है। मैं राइट क्लिक करके इसको एडिट मोड में लेके आता हूं, तब भी मुझे यहाँ पे देखो दो ही कॉलम दिखाई दे रहा है। डबल क्लिक करके मैं डेटा इनपुट मोड में आता हूं, तब भी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास दो ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो ही कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए, मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूं, तो एक और ऑल्टर टेबल कमांड आपको दिखाऊंगा। इसके लिए मैं चला गया कहां पे, फिर से याद कीजिए, वेरी गुड, टूल्स एंड सीक्वल। हमारे साथ एसक्यूट सीक्वल स्टेटमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। और मुझे क्योंकि एक लाइन, एक कॉलम फिर से ऐड करना है, मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर ऐड करना चाहता हूं, बाद में एड्रेस भी ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मोबाइल, और इसका डेटा टाइप दे दिया कैर, और कैर के अंदर मैंने लिख दिया 15 और सेमीकोलन। ठीक है, ऐड लिखा, ऐड के बाद मोबाइल लिखा, कैर 15। कई बार आप ऐड के साथ कॉलम कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो कमांड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसे यहां से क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद मैं देखना चाहता हूं, अभी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं इससे ऊपर नीचे क्लिक करके भी देख लूं कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ दिखा, आ गया। तो देखो मोबाइल नंबर भी आपका ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप डीडीएल कमांड भी यूज कर सकते हैं और टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आप कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, कॉलम को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए सेशन के साथ, और अगले सेशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे और अगले सेशन में जानेंगे कि हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।